हमने तो बहुत कोशिश करी कि हम तुम्हें मनाए लामे, पर हमें डर लग रहा को बे हमें आवन नहीं देंगे, बात नहीं करन देंगे, ताते हम तो गए नहीं हते। पर चाचा तुम आए तो तुमने बहुत अच्छा करो, हमारा कलेजा ठंडा है। वो अंदर ले गए। चाचा रो रो के कह रहे बेटा हो तुम्हारा ताऊ है और मेरा जो भैया है पता क्यों मरे हो है, तुम्हारे आपस के कलेश है वो देख नहीं पायो। और हम दोनों खेतन पे मिलते तो रोज यही बात करते कि कौरव और पांडवन में जैसी लड़ाई वही काई हमारे खानदान में ऐसी लड़ाई पैदा है गई है। अब जाए बुझवैया कहूँ दुनिया में हमें कोई दिखाई तो हम खोजत परेशान है गए। जब हमें कोई न मिलो तब हमारे मेरे बड़े भैया के अटैक आयो। ये हिंदुस्तान प्रेम की भूमि है। यहाँ भैया भैया का प्रेम, यहाँ बाप बेटा का प्रेम, यहाँ माँ बेटे का प्रेम है, और बहन बहन का प्रेम, बहन भैया का प्रेम। और दो बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्या कह दूँ, सास बहू का प्रेम और नंद और भाभी का प्रेम। ये दो प्रेम ऐसे हैं जिनसे भारत जो है कलंकित सा हो जाता है। बाकी मेरे यहाँ और प्रेमों में कहीं कमी नहीं है, हैं? जहाँ नंद और भाभी की बात आ जाती है तो ऐसा लगता है कि जाको नाम ले मत, ठीक है ना, है ना। हाँ, भाई भाई का प्रेम तो मेरे देश में इतना प्यारा है, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं, पहले का प्रेम भाई भाई का इतना अच्छा होता था। हा, अब वो नज़ारे कम मिलते हैं। पहले ऐसे ऐसे बड़े हो जाते, बहुत बड़े बड़े, उनके बेटा है जाते, बेटन के ब्याह है जाते, तब तक भी भाई के सामने भाई बोलता नहीं था, डर के मारे भैया मारेगा। और बड़े भैया भी जूता दे तो देखे मैंने, छोटे ना, अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, अब की ना कर रहा हूँ। अब तो अब मुँह ना पता का है, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ कि बड़ा भाई, एक बार एक भाई ने गलती करी तो बड़े भाई ने बांध के रस्सी थे हैं और वह पिटाई लगाई। लेकिन मजाले के छोटे भाई ने न कहू आंख निकारी हो कर रो पर होए हैं, पिटने के बाद में भी भैया ही रहे हो। अब वो दृश्य देखने को मिलते नहीं है। लेकिन पता है जब छोटा भाई पिट जाए और फिर कुछ तो नहीं बोले, तब बड़े भाई के कलेजे में कितनी जगह बनती है साहब। हा हैं, बड़ा भाई पीट दे और वो चुपचाप चला जाए, फिर कलेजा कितना भाव से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, उसका कहना ही अलग है। स्कूल में छोटा भाई पढ़ता हो और वह पता हो कि मेरा बड़ा भाई भी दूसरी क्लास में इसी स्कूल में है, तो उसे किसी से डर नहीं लगता। पता क्या कहते, कोई बात बड़े बड़ा भैया है पल्ली क्लास में हैं, अगले वाली कक्षा में मेरा बड़ा भैया है, कितना बड़ा बल होता है, कितनी बड़ी ताकत होती है। लेकिन पता है अब इस भारत को थोड़ी सी नजर लगती चली जा रही है। अब भाई भाई में प्रेम की जगह भाई भाई में केस चलने लगे हैं अदालतों में, हैं, काय के ऊपर, मेड़ के ऊपर। हमने कथा करी थी हस्तिनापुर गए थे ना हम, कौन सी कथा में से गए थे, शुक्रताल की में से, हाँ शुक्रताल की कथा में से हम हस्तिनापुर गए थे। और हस्तिनापुर वो जगह जो कौरव पांडव जिन पर लड़े थे ना, हैं, वो जगह मई के मई रह गई और वे लड़ लड़ के मर के चले गए। न वह पांडव ले गए और न कौरव ले गए, लेकिन कितने न के खून बह गए, कितनी माताएं विधवा हो गई, कितनी न के भैया चले गए, कितनी न की कोक सुनी है गई, और जगह वहीं के वहीं रह गई। तो आज भी जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं ना, तो वो जगह हंसती है
कि देखो मोजा को बाप ना लेगो, मोजा के बाप को बाप ना लेगो है। और जे मेरे ऊपर जे मर जाएंगे, मैं तो यहीं की यहीं रहूंगी। वो जगह हंसती है, कभी जगह के ऊपर जब लड़ते हैं ना, वो जगह हंसती है। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात और कहनी है इसी के साथ में। ये जो जगह है ना, पैसा क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति, दो तरह की संपत्ति होती है। ये दो तरह की जो संपत्ति होती है इसे लक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ एक बात कहनी है। आपको जल्दी तो नहीं है? 5 मिनट और है ना? हाँ ठीक है। मुझे एक बात कहनी है कि एक राजा था और उस राजा के 4 नारियां थीं। वो चारों नारियां राजा से अलग अलग परसेंटेज में प्रेम करती थी। जो सबसे बड़ी थी वो प्रेम तो करती थी लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती थी और कभी भी समय नहीं मांगती थी, और राजा ने भी उसकी उपेक्षा कर रखी थी, सबसे बड़ी रानी। फिर दूसरे नंबर की जो रानी थी ना, उसके पास राजा कभी कभी जाता था। तीसरे नंबर के पास और ज्यादा जाता था। तो चौथे नंबर की थी, बाकी पास ज्यादा समय बिताता था। लेकिन जब राजा को जब समय आयो तब सबसे छोटी रानी के पास में था। तो सबसे छोटी रानी से, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कौन सी रानी का नाम क्या है। सबसे छोटी रानी है संपत्ति। हम सब राजा हैं। सबसे छोटी रानी जो है पैसा है, संपत्ति है। और दूसरे नंबर जो पीछे से गिनेंगे तो तीसरे नंबर की रानी है परिवार है। और जो फर्स्ट से दूसरे नंबर की रानी है ना, वो देह है। और सबसे पहली रानी है आत्मा। समझ में आ रही है? आत्मा। तो जो सबसे ज्यादा जिसमें वो जीवन बिताता था, सबसे ज्यादा समय देता था संपत्ति को, जब वो मरण लगे तो बाने चारों से कहा एक एक करके, पहले सबसे छोटी से पूछा कि मैं मर रहा हूं, मेरे संग चलेगी? तो संपत्ति बोली मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम मुझे चाहते थे पर मैंने तुमको कभी नहीं चाहा। इसे वन साइड लव कहते हैं। क्या कहते हैं? वन साइड लव, एक तरफा प्यार। तो प्यारे हो, ये जो लक्ष्मी है ना, ये इतनी बेवफा है, इतनी गद्दार है कि भाई राजा ते का बोली, सुनो मैंने तुमको कभी नहीं चाहा, तुम ही दिन और रात मेरे पीछे पीछे डोले, और अभी भी तुम्हें मर्त खेम मैं दूसरी शादी करूंगी। और सुनो बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे बेटा को ही कर लूंगी, तुम्हारे ही बेटा को। और ऐसा होता है ना, जैसे ही वो मरियो कौन के नाम आ जाती है, अपने आप बिना चढ़ाए हैं, या नेक चढ़ाना पड़ता है। पहले तो अपने आप आ जाती थी, अब चढ़वाना पड़ता है। बोले तुम गए और मैंने पति हैं बदले हो। लेकिन हम सबसे ज्यादा किसको समय देते हैं? इसी को देते हैं ना, जो हमको बिल्कुल नहीं चाहती है, हम उसे सबसे ज्यादा समय देते हैं। और जो थर्ड, इससे जो ऊपर की है थर्ड नंबर की, जो फोर्थ नंबर थी थर्ड नंबर की, उससे कहा कि तू चलेगी मेरे साथ में हैं रिश्ते? वो बोले चलेंगे तो सही लेकिन द्वार तक, हम द्वार से आगे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तीसरे नंबर की पत्नी। चौथे नंबर की जो फर्स्ट से सेकंड नंबर की, हाँ सेकंड नंबर की, जो बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कुछ लोग, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जो सेकंड नंबर की जो पत्नी है, उससे पूछा कि तू? बोले शमशान तक जाऊंगी, शमशान के आगे मेरा तुम्हारा कोई। तीनों बेवफा निकली, लेकिन एक आत्मा थी जिसको कभी महत्व तो नहीं दिया।
उसने कहा मैं तो पहले भी तुम्हारी थी, तुम भले ही मुझे तवज्जो न दो, तो भले ही ध्यान न दो, मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारे साथ रही हूं और आगे भी तुम्हारे साथ जाऊंगी है। लेकिन तुमने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने मुझे सबसे कम समय दिया। लेकिन अगर तुमने मुझे समय दिया होता तो मैं तुमको ऐसा बना देती हैं? इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। ओ सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सके भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सके भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग।
अपनों को दगा देते हैं लोग, पैसे की खातिर अपनों को दगा देते हैं लोग। वो सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। हो सके भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, हो सके भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। पहले दौलत भाई के लिए होती थी और अब भाई को दौलत के लिए। अभी सीन देख रहे थे ना आप लोग, पंजाब का सीन था ये, जो ट्रैक्टर चला रहा है छोटा भाई, और बड़ा जो है इस सोच करके कि शायद मेरा आदर करता था, ये मेरे को नमन करता था, मेरे पाँव छूता था, शायद मेरे ऊपर थोड़ी चढ़ाए देखो हैं, ये सोच के सामने खड़ा हो गया। लेकिन वह छोटे ने, देखो जरा, इसने तो ये सोचा होगा कि मेरा अदब करता है ना तो शायद रुक जाए। लेकिन जब जिसमें हैवानियत आ जाती है ना, हैं, एक बड़ी प्यारी बात एक संत कह रहे थे कि सामने जब राम हो ना तो अपने हक का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन जब सामने दुर्योधन हो ना तो अपने हक का नहीं, अपने हक के लिए उस अपनों का भी त्याग कर देना चाहिए। सामने राम हो तो हक की कोई कीमत नहीं है, वहां अपना हक त्याग देना चाहिए, अपने राम को पा लेना चाहिए। लेकिन दुर्योधन जैसे हो जाए तो फिर हक त्यागने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपनों को त्याग कर, विदुर जी अपनों को त्याग करके चले गए, विदुर जी अपनों को त्याग करके चले गए। इसमें इस मैटर में ये बात चलिए तो मैं और कह दूं कि माताओं से मेरी प्रार्थना, तुम अलग अलग घर से आई हो और तुम्हारे जो पति हैं वो एक ही कोख से जन्मे हैं, अपनी माँ के अपने घर में एक कोख से जन्मे हैं, तो जो अलग अलग से आई हैं उनकी बुद्धि अलग अलग होगी। अपनी बुद्धि के चक्कर में अपने पतियों में रार कराने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो वो माँ क्षमा नहीं करेगी। जो दो बेटों को लड़ते हुए देखती है ना तो दोनों का लड़ना खटकता है माँ को, है खटकता है बाप को, हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही सपने देखे कि मेरे दोनों तीनों ये बड़े आ जाएंगे, हैं, आए फिर तो मैं जो है स्वर्ग को जीत लूंगी, माँ ऐसा सोचती है। लेकिन जब अपने ही दोनों बेटों में लड़ाई होती है ना तो माँ न जी पाती है और न मर पाती है। तो उन माताओं से मेरा कहना है कि आपस में तुम में कभी भेदभाव है जाए, लड़ाई झगड़ा है जाए तो पतियों को न्यारे करने की ज़्यादा कोशिश मत करना। और बच्चों में तो बिल्कुल भी इस बीज को बोना ही नहीं, क्योंकि एक बार बीज बोएगो झगड़े को तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मिटता नहीं है। ये बीज जो है, मैं सुनाता हूँ राजस्थान की घटना, दो भाई थे आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके जो पत्नी थी वे बड़ी अलग माइंड की आ गई। तो इनके जो है ना भैया तो कबू अकेले न्यारे भय ही नहीं, लेकिन पत्नियों का उन्होंने रोटी पानी अलग कर दिया। लेकिन वे अपने बच्चों में जहर बोलने लगी कि तेरे चाचा न्यो, और वो कह के तेरा ताऊ न्यो, वो कह के तेरी ताई न्यो, वो कह के तेरी चाची न्यो, आपस में जहर बो दिया।
और ने के जे बड़े भये सो आपस में एक के 5 है और एक के 4 है। उनमें ऐसी लड़कियों के भीतर जहर होए तो नेक चिंगारी की जरूरत है। बात समझ में तो आ रही है ना। पेट्रोल पंप पे ये लिखा रहता है कि यहाँ सिगरेट पीना धूम्रपान करना मना है, क्योंकि नेको चिंगारी पकड़ गए ना है तो बहुत बड़ा आग फैल जाएगी। ऐसे ही जिन भाइयों के भीतर जहर भरा हो तो मां नेक बहाने की जरूरत है लड़ाई के की, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो पता है उन दोनों ने लड़ाई है गई, और लड़ाई छोटी मोटी नहीं भाई, बंदूकें चल गई। वो तो खैर थी, कोई मरे नहीं। लेकिन अब जो है जो दोनों भैया थे ना, उनको बोला चलो बंद करवा दो औलाद ने। लेकिन दोनों भैया अकेले में खेत पे मिले हुए जाते और चुपचाप बैठ के रो मत है कि हम दो न की आंख न के सामने औलाद लड़के मर रही है, हम असहाय है गे, कछु कर नहीं पा रहे। तो दोनों खेत पे रो मत है। एक दिन कावे बड़ो भैया अटैक आए के मरे को, तो छोटे भैया मालिम परी तो बाकी जान लगे दाग में, तो बाकी बालक ने पकड़ के रोक लो, बोले हमारी लड़ाई चल रही, बिल्कुल नहीं जाओगे। बाने की भैया लड़ाई तो जियत की होती है, मरवे के बाद में तो लड़ाई भी खत्म हो जाती है, मुझे चले जान दो। बोले ना हम नहीं जान देंगे। सो पकड़ के कमरा में बंद कर दो। और वो रोवे चिल्लावे, लेकिन औलाद ने जान नहीं दो। 13 दिन तक बंद रखे बाप। ऐसे ऐसे कमीन ऐसे ऐसे बदमाश पैदा है गए कि अपनो बाप 13 दिन तक तारे बंद करके रखो। और जब पुआ भाई तो बाद ना निकलवे की मैंने बहुत कोशिश करी पर निकलन नहीं दो। जब शाम को वक्त है गो पुआ समाप्त है गए तो कछु पुआ बचे आते, तो जे गांव के बाहर जो लोह पीटा आके रहने लगा था ना, बिनते कह दी कि भैया कछु सामान बचो आ जाओ पंगति पा लो। बे बैठे आते इधर रात आ गई तो जिन अपनो बाप निकाल दो। तो वो बाप जो है नजरे बचा के और जाके वह पंगति में बैठ गो। तो एक बालक खीर परसवे आयो, माने पहचान लो, अरे ये तो बिनई के चाचा है जिनकी दावत है अधिकार। सुबह ने खीर की बाल्टी मई छोड़ी और अंदर जाके बोले नालायक हो, तुम्हारी चाचा बैठे हैं वहां जहाँ पनैया उतरी का सबन की, और बिन पे तुम्हारे चाचा बैठे हैं। अच्छा, जब बाप मरता है या भैया मरता है ना, भीतर जो कलेजे में परिवर्तन तो आता है, क्योंकि कोई चीज जब नहीं रहती है ना तब उसकी कीमत समझ में आती है। चाहे पानी हो, चाहे भैया हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, जब दुनिया में नहीं रहती है तो उसकी कीमत समझ में, जब तक भरपूर है ना तब तक कीमत समझ में नहीं आती है। तो जब भैया चले गए ना और इनके ताऊ चले गए, इन बालकन के तो ताऊ चले गए, तो थोड़ा थोड़ा मन इनका भी भीतर से मुलायम हुआ था। और पता है जैसे जिनने मालिम परी के चाचा दावत में आ गए बिना बुलाए, तो पता है दौड़े चले आए भीतर से चारों बालक, और आकर के तुरंत चाचन के पावन में गिरे। चाचा अब तो तुम ही हमारे बाप हो, अब तो तुम ही हमारे पुरखा बचे हो, तुम यहाँ मत बैठो, चलो। हमने तो बहुत कोशिश करी कि हम तुम्हें मनाएला में, पर हमें डर लग रहा को बे हमें आवन नहीं देंगे, बात नहीं करन देंगे, ताते हम तो गए नहीं आते। पर चाचा तुम आए तो तुमने बहुत अच्छा करो, हमारा कलेजा ठंडा है। वो अंदर ले गए। चाचा रो रो के कह रहे बेटा हो तुम्हारा ताऊ है और मेरा जो भैया है, पता क्यों मरे हो, तुम्हारे आपस के कलेश है वो देख नहीं पायो। और हम दोनों खेतन पे मिलते तो रोज यही बात करते कि कौरव और पांडवन में जैसी लड़ाई वही का ही हमारे खानदान में ऐसी लड़ाई पैदा है गई है। अब जाए बुझवैया को दुनिया में हमें कोई दिखाई तो हम खोजत परेशान है गए। जब हमें कोई न मिलो तब हमारे मेरे बड़े भैया के अटैक आयो। तो मैं बेटाओ अगर तुम मुझे अपना बाप मानतो तो कैसे करके जा लड़ाई है मो जियत बुझाए दो। कम से कम हम जी तो नहीं पाए चैनते, पर कम से कम चैनते मर तो जाएंगे। इतनी मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना मान लो। बेचारे जने बोले चाचा आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे।
हम ना चाहते ही कि अब हमारे बाप दादा दुखी रहे, हमारे पुरखा दुखी रहे, ऐसे पैसा से कालेनो देनो हैं, ऐसी ऐसी शोहरत से कालेनो देनो। तो पता है चाचा ने कही तुम मेरे संग चलो और मैं तुम्हारे पीछे तो चलूंगा, और बिन के वो नालायक हैं वे बड़े और मेरे बालक हैं तो मेरे ही, पर मैं खुश ना हूँ, और तुम चलो बिन के पाँव पकड़ लियो। बोले चाचा चलो हम चल रहे हैं। और पता है ये चारों जने गए, वे पांचों जने कुर्सी न पे बैठे थे पंचायत कर रहे, और इनने जाके दूर ते ही धरती में गिर के प्रणाम करी। तो भैया कितनों दुश्मन होए, राक्षस तो कोई हो नहीं जाता है। तो वे पांचों जने एकदम खड़े भये और जाके जे उठाए ले, और 9 जने जब एक जगह घुलमिल के लिपटता वही देखे, सोई चाचा फूट फूट के रोए पड़ो कि मैं यानी कितने बरसन बाद एक जगह तुम्हें देख रहा हूं, मेरो कलेजा बहुत सुखी है। जब ये एक दूसरे से गले मिल रहे थे ना, तब चाचा ने सबकी जेठ भल ली। बोले अब भले ही मोह कालो ले जाए, पर अब मोह कोई परेशानी ना, तुम एक रहियो, मेरो भैया तो चलेगो, पर बेटा अब जितने दिना जीऊं तुम 9 के 9 बस में पाँव छिवे आइयो, मुँह पे ते आशीर्वाद लियो, और मोए जियत तुम एक बने रहियो। जय तुम्हारी सेवाएं है, जय तुम्हारा धर्म कर्म है, जय जय ते मेरी संतुष्टि है। जब 9 जने मिले तब जा चाचा ने कही कि मेरो और भैया जा सीने देख जातो तो बाकी खुशी को ठिकानो, और शायद जा सीने देख लो तो मरतो ही नहीं, वो तो मरियो ही जा चक्कर में कि वो होरी दीवारी यूं देखन चाहतो कि मेरे 9 के 9 एक जगह बैठ जाएं, हैं? बस ये देखना चाहता था। तो भैया भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े, ही भाई पे गैर कोई अकड़े, तो भाई को गुस्सा आए, भाई ही दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। कभी कभी एक भाई ऐसा नालायक निकल आता है कि वो बड़े भाई को उल्टी सीधी कहता है, बुरा भला कहता है, और बड़ा भाई सामर्थ्यवान भी हो तो भी कुछ बोल नहीं रहा हो, उसे कमजोर मत समझना। वो इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वाको कलेजा बड़ो है। वो ये सोचता है कि मैं ज्यादा कचू कहूंगा तो माँ बाप पे दुख होगा, हैं? मेरे चाचा ताऊ ने दुख होगा, मेरे बड़े बूढ़े ने दुख होगा, उनकी आत्मा दुखी होगी, ताते वो बोल ना रहो। यदि कोई भाई नमते भाई न बोले तो वाको कायर मत समझना, ये उसका बड़प्पन है। बड़प्पन उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, उसकी बड़ाई करना। जो नहीं बोल रहा है, नहीं बोलना तो सब जानते हैं, हाथ पांव तो सबके हैं, जीव तो सबके है। जो अपनों में नहीं बोलता, ध्यान रखना, एक दिन उसका दुनिया में बोल वाला होता है। जो अपनों में नहीं बोलता उसका दुनिया में बोल वाला होता है, और जो अपने घर में ज्यादा बोलता है ना, जवाब देता है, उल्टी सीधी बात करता है, उसका दुनिया में बोल वाला नहीं होता। बात मानो न मानो खुशी आपकी, जाएंगे संत की
मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी। बोलो शंकर भगवान की जय।